बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कोर्स के बारे में बात शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आप लोगों को बता दूँ। एक तो ये है कि मेरी आवाज़ आनी अगर किसी टाइम पे बंद हो जाए तो मुझे चैट के ऊपर मैसेज कर दें। मैं अलग से चैट को देख रहा हूँ यहाँ पे, सो यू कैन मैसेज ऑन चैट। और अगर चैट पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर वो भी कर सकते हैं, माइक ऑन करके भी कह सकते हैं, ठीक है जी। सो और थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते रहें, बिल्कुल सो मत जाएं, ताकि पता चले कि आप लोगों को आवाज़ जा रही है। एज़ एक्सपेक्टेड हमारा नेट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो मैं अपने फ़ोन के नेट पे हूँ, सो बर्दाश्त करेंगे थोड़ा सा। दूसरी चीज़ जो कि अगेन थोड़ी सी इस सेटअप के हिसाब से मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू विल हैव सम प्रॉब्लम विद इट। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी फॉर सम रीज़न इनेबल्ड नहीं है, सो आई लुक इनटू दिस कि वो क्यों नहीं है। कल तक तो था, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड अलग से कर रहा हूँ। सो आई करेंटली हैव 2 डिफरेंट कैमराज रनिंग हेयर एंड 2 or 3 डिफरेंट माइक्स। सो मैं आप लोगों की तरफ नहीं देख सकूँगा, कभी मुझे भूल जाएगा कि कौन सा कैमरा किस टाइम पे है। सो थोड़ा सा बर्दाश्त करें, उसकी मुझे आदत नहीं है, बट वॉइस शुड बी फाइन। अगर आवाज़ सही ना आ रही हो तो मुझे प्लीज़ बता दें साथ साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दी एक्चुअल कंटेंट्स ऑफ द कोर्स। आप लोगों ने जब पहला सेमेस्टर देखा तो उसके अंदर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की बात शुरू की होगी, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर। वहाँ पे यू वर जनरली टॉकिंग अबाउट द हायर लेवल कॉन्सेप्ट्स इन विच द ह्यूमन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉकिंग टू द मशीन इन वट एवर लैंग्वेज दे सी फिट, ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज है या मीडियम लेवल लैंग्वेज है। वो आप लोगों ने बात की पहले सेमेस्टर के अंदर। सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों ने मशीन के अंदर DLD के कोर्स के अंदर ये देखा कि मशीन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी काम करती हैं बिट्स और बाइनरी के ऊपर, सही है। सो इट्स ऑलवेज 0 1 और उसकी कॉम्बिनेशंस हैं, गेट्स वगैरह वगैरह, लैचेस मैचेस, सारी बदबला आप लोगों ने देखी होगी, सही है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि हाउ डू यू गो फ्रॉम समथिंग विच इज़ वेरी हाई लेवल, which is human understandable, to something that the machine can understand, ठीक है। So this portion over here, how do you go from one to the other, that is going to be the whole focus of this course। हमारे ये जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज का कोर्स है, this is 2 courses in 1 essentially, क्योंकि आप लोगों से पहले जो बैचलर्स का प्रोग्राम चलता रहा है बैच 17 तक, उस वक्त तक कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अलग से कोर्स होता था। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अलग से कोर्स नहीं है मेरी। तो आप लोगों के प्रोग्राम में कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स ड्यू टू सम इंटेलेक्चुअल्स इन HEC आर्किटेक्चर का कोर्स अब हमारे बैचलर्स के CS के प्रोग्राम में नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो कोई उन्हीं से जाके पूछे, हमें तो वजह नहीं पता। इट वॉज एन एसेंशियल कोर्स, बहरहाल अब नहीं है। तो वी हैव टू कवर सम ऑफ दैट ओवर हेयर एज वेल, सो वील सी हाउ मच वी कैन डू दैट। दूसरी जो चीज़ है वो है असेंबली लैंग्वेज। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट असेंबली लैंग्वेज इज़, हाउ इट वर्क्स, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट। वो रीज़न हम आज देखेंगे थोड़ी सी, लेकिन हम थोड़ा सा ज़रा बात को शुरू करना चाहते हैं। तो पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा जानना चाहूँगा, इफ़ दिस वॉज एन ऑन कैंपस क्लास तो हम थोड़ी तफसील से ये बात करते, लेकिन स्टिल वी शुड एटलीस्ट ट्राई टू डू दिस कि ये कितना हम कर सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग अगर अपने आप में से किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, चैट पे करना चाहते हैं या माइक ऑन करके करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्जी है जिस तरीके से करना चाहते हैं। बट टू बी फ्रैंक, आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन योर नेम्स, क्योंकि मुझे भूल जाएंगे 2 मिनट के अंदर अंदर। आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग पूरा 1 साल आप लोगों का कंप्यूटर साइंस में हो गया है। डू यू स्टिल वॉन्ट टू स्टे हेयर? एटलीस्ट 1 साल हो गया है। कुछ लोग जो मुझे कुछ 18 के भी नज़र आ रहे हैं, शायद कोई 1-2 17 के भी हों। सो do you still want to stay in computer science? If so, why? क्यों? अभी तक दिल फुटा नहीं है आप लोगों का। So that's what I'm more interested in। कंप्यूटर साइंस की किस साइड पे आपको इंटरेस्ट है, आप क्या समझते हैं आप क्या करेंगे इसके बाद। मतलब लेट से आप 4 साल की जब डिग्री कर लेंगे, तो मुझे अपना बैचलर्स का ज़माना याद है, थोड़ा सा, बहुत पुरानी ज़माने की बात है, 1906 की, लेकिन थोड़ा बहुत याद है। तो बैचलर्स के दरमियान में बंदे को ये ख्याल नहीं होता है, अंडरस्टैंड, कि बैचलर्स के बाद क्या करना है, ठीक है। वो बस ये होता है ये डिग्री करनी है, फिर देखेंगे। बट इफ़ यू हैव समथिंग इन माइंड कि हम बैचलर्स के बाद ये करना चाहते हैं, सो प्लीज़ डू शेयर दैट विद मी।
बैचलर्स के अंदर क्या करना चाहते हैं, इस सेमेस्टर में क्या करना चाहते हैं, वॉट एवर. आई एम मोर इंटरेस्टेड अबाउट, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन what you want to do with these computer science. ठीक है, तो anybody can start. Oh yes, you definitely have other options. ये पॉइंट नहीं है डिस्कस करने का. ये पूछा है एक बंदे ने, जो लोग चैट नहीं दे रखे उनके लिए बता देता हूँ कि उन्होंने पूछा है कि डू वी हैव अनदर ऑप्शन. सो यू स्पेशली इफ़ यूर इन बैच 19 यू डेफिनेटली हैव अदर ऑप्शंस. ठीक है जी. सो वी कैन डिस्कस दैट. कोई इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म, लेकिन यू डेफिनेटली हैव अदर ऑप्शंस. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में आप मास्टर्स करना चाहते हैं आफ्टर BS, सो दैट्स अ गुड थिंग. नॉट दैट गुड ऑफ अ थिंग, लेकिन चलो, इट्स नॉट बैड. ठीक है, मेरे से बाय द वे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे. मैं ज़रा पेसिमिस्टिक किस्म का बंदा हूँ. ज़रा बात थोड़ी सी साफ़ कर देता हूँ. लोग कभी कभी खफा हो जाते हैं, बर्दाश्त करेंगे थोड़ा सा. मेरी बातों को ज़्यादा दिल पे ना लिया करें. बहुत कुछ सोच के नहीं बोलता हूँ, जो मुंह में आ जाता है बोल देता हूँ, इसलिए थोड़ा सा खैर है, बर्दाश्त करेंगे. सो दैट्स गुड जी. और कौन है? 31 बंदा है. कुछ चैट पे ही लिख दें कुछ. मास्टर्स इन AI और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. ओके, मेक सेंस. अगेन आई जस्ट वॉन्ट यू टू टेल मी, ताकि मैं सारे जमा करके एक साथ कुछ कमेंट वगैरह अगर करना हो तो कर सकता हूँ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट. सो 2 हो गए. गेम डेवलपर. ओके, सो गेम डेवलपर शुरू से बनना चाहते थे कि नहीं, अभी 1 साल के बाद शौक चढ़ा है? जुनेद. अम्मार, मास्टर्स इन डीप लर्निंग. ओके, 5th ग्रेड गेम डेवलपर. ठीक ठीक. सो गेम डेवलपमेंट हो गई, AI हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गई. ठीक है. सो AI डीप लर्निंग मैं एक ही जगह पे डाल रहा हूँ बिकॉज रीजंस. जी. और कोई? मैं आज पढ़ाने नहीं लगा. मैंने आप लोगों को 3-4 छोटी छोटी बातें बतानी है. इस वजह से ये क्लास भी लेट इसलिए शुरू की है. हाँ चलें, आगे आ जाएगी थोड़ी देर में बात. मास्टर्स एग्जैक्टली. ठीक. सो मास्टर्स बट नॉट एग्जैक्टली. ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर, एतजाज साहब, डेटा माइनिंग. Okay, so maybe I should write these down. So we have AI, let's say deep learning, data mining, इसको मैं इसी के साथ डाल लेता हूँ. Then we have security. Then we have masters in several fields, or masters in network and security. Okay, so masters. Right. So if you think you're stuck in CS, please talk to your advisor, talk to somebody, come talk to me. You're not stuck in CS. Okay? You're not. मैं ये नहीं कह रहा CS छोड़ के चले जाए यहाँ से, but you're not stuck. ठीक है. There are options. इस टाइम पे आपको इस तरह लगता है कि if I do try to explore other options तो मेरा ये 1 साल ज़ाया होगा. That's not true. So discuss your options. तो इस चीज़ को तो मैं इधर ही साइड पे कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. So whoever thinks they don't want to continue with CS, please talk to somebody. पहला बंदा जो आपके इस काम के लिए है, that is your advisor. एडवाइज़र इसी मकसद के लिए होते हैं. कौन है आपके एडवाइज़र? 19 के एडवाइज़र कौन है? पता भी है किसी को कि नहीं? शुएब साहब. ओके, सही. तो उनसे तो आपने सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है, so you should be frank with him. जी. और कोई बोलना है किसी ने? बताएंगे कुछ, वरना मैं फिर उन पर कमेंट करूं. अच्छा ये बताएं, इस टाइम पे बेड में कौन पड़ा हुआ है? चादर सर पे डाल के कौन क्लास ले रहा है मोबाइल से? ये यूं करें, सबर सबर, ये ना बताएं. ये बताएं कौन नहीं है इस तरह, बंदे के बच्चे की तरह कौन बैठा हुआ है, या बंदे की बच्ची की तरह, जो भी है, जो सीधे बैठे हुए किसी कुर्सी पे या ज़मीन पे या इस तरह, तो वो बताएं मुझे. आई डोंट केयर, बट आई जस्ट वॉन्ट टू नो. इतने बहुत सारे. अच्छा, सही है.
ठीक है, ओके। राइट, सो पीसी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? नीचे उतरें, पीसी पे मत बैठे, टूट जाएगा। एनीवे, सो अगर आप दरमियान में भी अपने बारे में कुछ यहाँ पे बताना चाहते हैं तो वो करें। मैं ये जो 3-4 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं इनके बारे में मैं आता हूँ इसकी तरफ। मेरी स्क्रीन किसी टाइम पे अगर नज़र आनी बंद हो जाए तो मुझे बता दें, मैंने यहाँ पे तो दूसरा लगाया हुआ है, बट बता दें। सो क्योंकि आप लोगों की मेरे साथ पहली दफ़ा है तो आई वुड फर्स्ट लाइक टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट मी। सो उसकी वजह क्या है, ताकि आपको ये पता हो कि आप जिससे पढ़ रहे हैं उनके अपने क्रेडेंशियल क्या हैं, ठीक है। इज़ द पर्सन सूटेबल टू टीच यू? आई वुड नॉट से केपेबल, आई वुड से सूटेबल। आर दे सूटेबल इनफ टू टीच यू? दूसरी बात यह है कि मैं बहुत सारी बातें करता हूँ कोर्स के बीच में भी, और कोर्स के अलावा भी। अगर किसी वक्त आप मेरे करीब मेरे ऑफिस आएंगे, यहाँ पे आके मुझसे कोई बात वगैरह पूछेंगे, तो मेरा बात करने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है। तो आई वुड लाइक यू टू नो वेयर आई एम कमिंग फ्राम। मेरे बात करने की ख़ास तरीके की वजह जो होती है, वो वजह आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बाद में फिर लोग थोड़े से खफा होते हैं क्योंकि उनको वो वजह पता नहीं होती। सो आई वुड लाइक टू टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट मी। सो I've done my O levels in 1999, so आप लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे उस वक्त, ठीक है। So that was my O levels. O levels में मेरे that's an interesting story, लेकिन बहरहाल तफसील में नहीं जा रहा। So I had A star in physics, chemistry and maths, and I had a B in biology. So naturally I went into pre-medical. So pre-medical मैंने Edwards College से किया 2001 में. It took 2 years, so fine. So I shifted from a math oriented mentality to pre-medical, और वो इस वजह से क्योंकि मेरी खाला ने कहा था कि ख़ानदान में कोई डॉक्टर नहीं है तो pre-medical कर लो। तो चला गया मैं pre-medical करने। जब pre-medical के एंड पे पहुंचने लगे तो पता लग गया कि हमारे बस की बात नहीं है ये, ठीक है। किताब खोली नहीं जाती, सबक याद नहीं होता, और पढ़ना चढ़ना है नहीं, तो प्री मेडिकल तो नहीं होने लगा। सो मैंने प्री मेडिकल का वो जो टेस्ट होता है आजकल जो लोग देते हैं, क्या ईटा है कि क्या, हमारे ज़माने में उसी वक्त ईजाद हुआ था नया नया, हमने नहीं दिया, ठीक है। मैंने भी नहीं दिया, हमारे सारे दोस्तों ने भी नहीं दिया, समझ आ गई थी, नहीं होने लगा। सो देन आई वेंट इनटू BSc ऑनर्स इन मैनेजमेंट साइंसेज फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। So I've done my BSc in management sciences because I did not want to continue with medical. So O levels, pre-medical, management sciences. So 3-4 साल उसके ऊपर लगाए, ठीक है। हमारे समर सेमेस्टर भी लगता था, इसलिए यहाँ पे 3 साल की डिग्री नज़र आ रही। 2004 में मैंने बैचलर्स किया, और उसके बाद फिर 1 साल तक झक मारता रहा, ठीक है। फिर उसके बाद MS स्टार्ट किया फ्रॉम सिटी यूनिवर्सिटी। सो माई अप अंटिल दिस पॉइंट इन टाइम ऑल माई एजुकेशन इज़ हेयर इन पेशावर। PhD के लिए सिक्योरिटी में मैंने PhD किया है। आई वेंट टू मलेशिया। उसकी अपनी कहानी किस तरह गया था, बहरहाल अपने ख़र्चे पे किया है, स्कॉलरशिप पे नहीं किया। और मैं कोई बाय द वे कोई ख़ानदान से वेल ऑफ नहीं है। अब तनख्वाह वनख्वाह अच्छी मिलती है तो ज़रा गुजारा होता है, लेकिन ख़ानदान से वेल ऑफ नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे क्यों अपने ख़र्चे पे किया था उसकी भी वजह है, कभी आ गई तो बताएंगे। सो PhD इन सिक्योरिटी। सो आई होप यू आर सीइंग द पैटर्न हेयर। आई डोंट, या यूँ कहें कि आई हैवंट डन एनी 2 थिंग्स द सेम। सो MS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, देन PhD इन सिक्योरिटी और प्राइवेसी, मोर स्पेसिफिकली मोबाइल की साइड पे। फिर उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक किया फ्रॉम मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जर्मनी। सो अगेन दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी, कभी आ जाएगी। सो कहानियाँ इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। जब आप लोगों ने कहीं टाइम ज़ाया करना हो ना, मुझे कहीं कहानी सुनाओ, तो फिर सबक छोड़ के कहानी सुना देंगे आप लोगों को, बाकी तरीका आता होगा आप लोगों को। राइट, सो एक्सपीरियंस वाइज आई स्टार्टेड टीचिंग व्हेन आई वाज इन माय बैचलर। सो आई स्टार्टेड टीचिंग फॉर्मली। यहाँ पे एक कॉलेज है, अगर आप लोगों को पता हो, फ्रंटियर होम्योपैथिक कॉलेज। सो इट्स अ गर्ल्स कॉलेज। वहाँ पे मैं जब बैचलर्स में था तो 2002 में मैंने एक फॉर्मली प्रोग्रामिंग की क्लास जो है वो पढ़ाई थी, क्योंकि हमारे टीचर थे, उनको कोई बंदा मिल नहीं रहा था, उन्होंने कहा तुम जाके पढ़ा दो। दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस। किसी को प्रोग्रामिंग सी के ज़रिए से पढ़ाना जो है काम था पूरा। एनीवे, सो आई स्टार्टेड देयर। तो मैंने तकरीबन 1 साल वहाँ पे पढ़ाया था। देन आई फिनिश माई बैचलर्स वगैरह वगैरह। और 2006 में आफ्टर माई बैचलर्स वाइल आई वाज डूइंग माई MS, आई जॉइंड अ रिसर्च प्रोजेक्ट इन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज। तो 2 साल मैंने रिसर्च प्रोजेक्ट में काइंड ऑफ एज अ टीम लीड काम किया है। सो वी वर इन्वॉल्व इन स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन सिक्योरिटी।
और मोबाइल कंप्यूटिंग की सिक्योरिटी वगैरह की साइड पे. दिस वाज द टाइम व्हेन एंड्रॉयड केम आउट, और एंड्रॉयड के ऊपर हम लोगों ने रिसर्च तब शुरू की थी जब एंड्रॉयड मल्टीपल जिप फाइल्स की शक्ल में मिला करता था. सो दैट वाज द रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर 2 years. Then from 2008 to 2015, while I was doing my PhD, साथ ही एडमिट भी कर रहे हैं लोगों को. So I was working online, so I've done these like 7 years approximately online, freelancing कह लें उसको, या काइंड ऑफ रिमोट वर्क, ठीक है, क्योंकि फ्रीलांसिंग कम थी और उसके अलावा एक कंपनी के साथ मैं काम करता था ज़्यादातर. सो क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह की साइड पे मैंने वहाँ पे काम किया हुआ है. फास्ट में मैंने 2015 में सेकंड टाइम ज्वाइन किया था. फर्स्ट टाइम मैंने 2011 में ज्वाइन किया था, तो 2 साल मैंने काम किया था, फिर इस्तीफ़ा दे दिया था, चला गया था. फिर वापस आके दोबारा इंटरव्यू में अपीयर हुआ. 2015 से फिर मैं फास्ट में अभी तक हूँ. और 2018 में मैंने यूडेमी और इस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मुख्तलिफ कोर्सेज़ वगैरह बनाने शुरू किए हैं. आप लोगों में से कुछ लोगों ने देखे होंगे. आई अस्यूम कि आप लोगों ने पहले नहीं देखे हुए, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखे तो मैं कोर्स की हद तक आई अस्यूम कि आपने मेरे और कोर्सेज जो हैं वो नहीं देखे. जहाँ पे मुझे कोई ज़रूरत होगी तो आई लेट यू नो कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए, एंड गो लर्न इट योरसेल्फ. राइट. सो एजुकेशन वाइज रिसर्च में मेरा जो पहला पेपर था, द वेरी फर्स्ट पेपर दैट आई रोट, दैट वाज अबाउट computer science and software engineering education. So I've actually worked formally on the side of education as well. और मेरा जो रिसर्च का काम है, that has gained a lot of exposure. ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी 2 वजह हैं. एक वजह जो है दैट इज़ फेयरली ऑब्वियस, दैट इज़ टू शो ऑफ, एंड दी अदर रीज़न इज़ बिकॉज आई वांट यू टू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम, और आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये जो बात मैं आपको कर रहा हूँ उसके पीछे कोई वजह है, किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर मैं आपको बातें कर रहा हूँ, जो आगे मैं आप लोगों को बड़ी ख़तरनाक किस्म की बातें करने लगा हूँ. ओके. सो दिस इज़ फ्राम northwestern.edu, ठीक है, नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी जो है. माई पेपर्स, मे बी यू कैन फाइंड देम ओवर हेयर. ये रहा. राइट. सो माई पेपर इज़ एक्चुअली वॉज एक्चुअली, अब तो मुझे नहीं पता, एटलीस्ट इन स्प्रिंग 2010 दिस वॉज एक्चुअली फॉर्मली टॉट इन दिस क्लासरूम. सो दिस वॉज ए मास्टर्स लेवल क्लास, तो वहाँ पे ये पढ़ाया जाता रहा है. दिस इज़ फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मेरे 2 पेपर जो हैं इनके, दिस वॉज ए PhD कोर्स जिसके अंदर ये पढ़ाया जाता रहा है. मे बी आजकल भी कवर करते हो, आई हैवंट लुक्ड अगेन, क्योंकि हमारे बस मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़ी हुई थी, तो I just kept them over here. University of Waterloo के ये कोर्स है which is a CS 858, which is like a very senior level PhD course. इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मेरा एक जो पेपर है वो बाकायदा फॉर्मली क्लासरूम में पढ़ाया जाता रहा है. ठीक है. एंड दिस इज़ जर्मनी की डार्मस्टैट यूनिवर्सिटी, आई बिलीव, TU डार्मस्टैट. सो दिस इज़ डार्मस्टैट. वहाँ पे भी एक पेपर जो है मेरा बाकायदा फॉर्मली क्लास में पढ़ाया जाता रहा है. सो द पॉइंट ऑफ दिस होल शो ऑफ इज़ टू लेट यू नो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट कवर्स अ लॉट ऑफ ब्रेड्थ. तो मैं जो आपको बात कर रहा हूँ वो मैं किसी बुनियाद पे कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे नहीं कर रहा हूँ. ठीक है जी. सो आई एम गोइंग टू टेल यू इवन इन टुडेज क्लास कि ये चीज़ इस जगह पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एंड यू आर गोइंग टू हेयर फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम पीपल इन द इंडस्ट्री एंड फ्रॉम अदर टीचर्स दैट ये फ़लाँ चीज़ जो है इस्तेमाल नहीं होती, और मैं आपको कहूँगा कि ये इस्तेमाल होती है. सो द रीज़न आई टेल यू दिस स्टफ ओवर हेयर इज़ कि आपको ये पता हो कि मेरे एक अकेले बंदे की बात का कितना वज़न है और बाकी 10 लोगों की बात का कितना वज़न है. ऑब्वियसली यू नीड टू वेरीफाई कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा. हो सकता है बीच में मैं गलत कह रहा हूँ, इतने तजुर्बे के बावजूद मैं गलत कह रहा हूँ, और वो अपने बगैर किसी तजुर्बे के सही कह रहे हों, बट यू नीड टू स्टार्ट ऑफ नॉट डिसबिलीविंग मी. ठीक है जी. ओके. सो जिन एरियाज़ में मैंने काम किया, सो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने काफ़ी काम किया है. ग्राफिक्स डिज़ाइन की साइड पे मैं एज अ हॉबी बड़े अरसे से काम करता रहा हूँ, अभी भी करता हूँ थोड़ा बहुत. इट हैज़ सर्व्ड मी अ लॉट ऑफ, इट सर्व्ड मी वेल बहुत ज़्यादा एरियाज़ के अंदर. गेम डेवलपमेंट के अंदर मैंने काम किया है. अपने बैचलर्स में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स किए थे, नॉट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, लेकिन साइड के इधर उधर के जो प्रोजेक्ट्स थे, दोज वर इन गेम डेवलपमेंट विच हेल्प अस लर्न अ लॉट. स्पेशली इफ़ यू वांट टू गो इनटू गेम डेवलपमेंट, आप लोगों का आई बिलीव लीनियर अलजेब्रा का कोर्स इस सेमेस्टर में ऑफर हो रहा होगा. सो जिस बंदे ने गेम डेवलपमेंट का कहा था, सो मेक श्योर दैट यू टेक लीनियर अलजेब्रा वेरी वेल, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा जो है दैट इज एसेंशियली द फाउंडेशन ऑफ ऑल गेम डेवलपमेंट, ऑल ग्राफिक्स डिज़ाइन. ठीक है जी. ओके. सो सिक्योरिटी मेरी अपनी स्पेशलाइजेशन है. मेरा अपना PhD जो है उसके अंदर है. किसी को आवाज़ भी आ रही कि नहीं आ रही, कुछ हाँ हूँ करें, पता चले सारे सोए हुए, इतनी देर में तकरीर कर रहा हूँ मैं लंबी. सो मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी.
इसमें मैं तकरीबन आई गेस 2016 से मैंने काम करना शुरू किया था, तो उस वक्त से अभी तक कर रहा हूँ। काफ़ी यहाँ पे भी पढ़ा है, ऑनलाइन कोर्सेज भी मेरे हैं, विजन के अंदर भी काम किया है काफ़ी हद तक। रोबोटिक्स, जब मैंने एमएस अपना स्टार्ट किया था तो आई वांटेड टू वर्क इन रोबोटिक्स, और मैं एसेंशियली जब गया था सिटी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने कहा किस चीज़ में आपने एमएस करना है, मैंने कहा रोबोटिक्स। उन्होंने कहा रोबोटिक्स तो आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगी, सही कहीं नहीं मिलेगी। सो देन आई वेंट विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट रोबोटिक्स का मेरा उसके अंदर फिर मैंने खुद से काम किया, यहाँ पे FIPs वगैरह भी काफ़ी करवाएं, सो आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट। ऑनलाइन मैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और ERP के ऊपर काफ़ी अरसे तक काम करता रहा हूँ। सो ये वो चीज़ें थी जो कि मेरे जहन में आ गई थी। सो एटलीस्ट इन दीज एरियाज इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस इन द फ्यूचर इवन अनरिलेटेड टू द कोर्स, यू कैन कम टू मी, यू कैन ईमेल मी। आई वुड प्रेफर Slack, so that is what I'm getting to now. So if you want to कम्युनिकेट विद मी, Slack इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लिंक मैंने आप लोगों को सेंड किया है, कुछ टाइम बाद दोबारा भी सेंड कर दूंगा। सो गूगल क्लासरूम एक सेटअप कर रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट लाइक गूगल क्लासरूम बिकॉज इट्स नॉट दैट इंटरेक्टिव, सो आई वुड प्रेफर Slack। इसकी तरफ मैं आता हूँ थोड़ी देर में। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। सो ये हो गया, ये हो गया, एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई दिस इज हैपनिंग। सो लेट्स डू दिस। ये कोर्स जो है, दिस इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, दिस इज़ टू ट्रांसलेट वॉट एवर वी एज ह्यूमन्स हाई लेवल के ऊपर जो समझते हैं हम, उसको लेके जाना मशीन के बारे में, ठीक है जी। सो दिस ब्रिज जो है, इसको हम कवर करना चाह रहे हैं इस कोर्स के अंदर। Essentially what we're going to do is we're going to learn a new language and that's all there is to it. इस कोर्स के अंदर आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने एक नई लैंग्वेज सीखनी है। ये ऐसा है जैसे आप लोगों ने फ़र्ज़ करें मेडिकल के अंदर आपने दाखिला लिया, या लेट्स से इंजीनियरिंग में दाखिला लिया, या किसी भी अदर देन कंप्यूटर साइंस किसी भी फील्ड के अंदर आपने दाखिला लिया, यू वेंट इनटू एरोनॉटिक्स, आपने जहाज़ डिज़ाइन करने का कोई कोर्स वगैरह लिया, एंड द होल कोर्स वाज इन इंग्लिश, ठीक है जी। आपने सारे का सारा इंग्लिश के अंदर पढ़ लिया, आपको पता है कि ये जहाज़ कैसे डिज़ाइन होता है, उसके मैकेनिक्स क्या है, उसकी फिजिक्स क्या है, उसकी मैथमेटिक्स क्या है, यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। यू मूव टू लेट्स से जापान, और वहाँ पे आपको एक इंडस्ट्री में जॉब मिल गई, एंड एवरीबडी देयर स्पीक्स जापानीज ओनली, ठीक है। सो नाउ what do you have to do? Do you have to go and learn the whole of aeronautics design again? Or do you just learn how to communicate all the information that you already have in this other language that these people understand? ठीक है, पूरा एरोनॉटिक्स तो दोबारा नहीं सीखना पड़ेगा ना। You just have to understand कि भाई जापानीज़ ज़बान में बात किस तरह करते हैं, उसकी बेसिक्स, प्लस यहाँ के वो अल्फाज जो कि जापानीज़ लोगों को समझ नहीं आते, वो आप ट्रांसलेट किस तरीके से करेंगे ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, बात समझ आ रही जी। So that is the essential whole purpose of this course. It's not something new. It's just a new language. If you already know programming, which you should, you're in 3rd semester, so you've at least taken 2 programming courses. So you already know programming. You know कि वेरिएबल क्या होते हैं, you know कि लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी कैसा कहानी, पॉइंटर्स वगैरह, ये सब कुछ आप पढ़ के आए हुए हैं। सो ये कॉन्सेप्ट आपके पहले से हैं। Now all we want to do is, instead of communicating with the machine in C language, we want to communicate in another language which might be foreign to you. आपको अभी तक आती नहीं है, लेकिन as soon as you can learn that language, तो बस वो लैंग्वेज आपने सिर्फ सीखनी है, बाकी सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। This is what this course is about, learning this new language and seeing how we can communicate what is in our mind to the machine in this new language. ठीक है, वो न्यू लैंग्वेज की वजह क्या है उसकी तरफ थोड़ी देर में आते हैं। ठीक है, ये बात सही होगी। ओके, सो नाउ इसकी वजह क्या है, जब एक लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं तो दूसरी लैंग्वेज में क्यों? तो पहले तो आपको ये समझ आ गया होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कहा कि भाई आपने लेट से सारा कोर्स इंग्लिश में पढ़ा था, एंड नाउ यू आर गोइंग टू जापान, और वहाँ पे वो ज़बान समझी नहीं जाती। सो देयर आर सम एरियाज इन विच वन लैंग्वेज वर्क्स वेल एंड देयर आर सम एरियाज इन विच अदर लैंग्वेजेस वर्क वेल। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप वेब के ऊपर काम कर रहे हैं तो C इज़ अ रियली बैड लैंग्वेज फॉर वेब। अगर आप गेम डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो C++ इज़ दी ऑप्टिमम लैंग्वेज। किसी और लैंग्वेज में अगर आप काम करेंगे तो इट्स नॉट गुड। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहे हैं तो C इज़ अ रियली बैड लैंग्वेज। ठीक है जी, गेम डेवलपमेंट में C इज़ अ गुड लैंग्वेज।
अगर आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में जाते हैं, जीपीयू के अंदर जाते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं, तो सी इज़ अ गुड लैंग्वेज, जावा इज़ अ बैड लैंग्वेज। अगर आप एंटरप्राइज सिस्टम्स के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जावा इज़ अ गुड लैंग्वेज, सी इज़ अ बैड लैंग्वेज। सो डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हैं उनका अपना मकसद होता है। यहाँ पे आपकी असेंबली लैंग्वेज जो है उसका अपना एक खास मकसद है। उस मकसद की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम उसके कॉन्सेप्ट्स पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे हम बात करेंगे कि ये चीज़ इस वजह से ज़रूरी है, ये चीज़ इस वजह से ज़रूरी है। ठीक है जी, ये एक वजह होगी। दूसरी वजह यह है कि आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस किस्म के हैं विच इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड असेंबली लैंग्वेज यू विल नॉट बी एबल टू फुली ग्रास्प दैम। मिसाल के तौर पे आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे पीछे, पॉइंटर्स आपको सी में बड़े अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे, लेकिन कुछ बातें इस तरह की होंगी उसके अंदर जो कि बंदे के जहन में रह जाती हैं कि ये क्यों है इस तरह। ठीक है, जिस तरह आपके पास पॉइंटर आप बनाते हैं, लेट्स से इंटीजर पॉइंटर आप लोगों ने बनाया, सब लोगों ने इंटीजर पॉइंटर बनाया जी, बनाया हुआ इंटीजर पॉइंटर किसी ने? टाइम लगाया था उस पर, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी देर से आते हैं क्योंकि पहले मेरी आवाज़ जाती है, फिर आप लोग टाइप करते हैं और फिर आवाज़ आती है। सो अभी तक तो किसी ने भी नहीं बनाया हुआ चैट के मुताबिक। चलो राइट, सो वहाँ पे आप लोगों ने किया होगा कि इंटीजर पॉइंटर बनाया, और जब आप इंटीजर पॉइंटर p बनाते हैं उसको p++ करते हैं तो वो 2 वैल्यूज़ आगे जाता है। ठीक है, अगर वो पहले 18 था तो वो 20 हो जाता है। ठीक है, या डिपेंडिंग ऑन दैट वो 22 भी हो सकता है। तो ये ऐसी बात क्यों है, वो तो आपको समझ आती है कि भाई इंटीजर का साइज इतना इस वजह से इतना आगे जा रहा है, बट व्हाई डज इट मैटर, व्हाई कुडंट वी जस्ट डू p+4 ताकि वो मसला ही खत्म हो जाता है कि कितना आगे जा रहा है। ठीक है, सो उसकी जो रैशनल है वो सारे का सारा असेंबली लैंग्वेज की तरफ से आपको आएगा, नंबर 1। नंबर 2, ये रैशनल के अलावा कुछ चीज़ें इस तरीके से हैं इन विच यू हैव टू डू असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज के ऊपर आपको जाना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर डूइंग गेम डेवलपमेंट और इफ़ यू डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये बोला भी और वैसे भी ये जनरल कॉन्सेप्ट है, तो इफ़ यू डूइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यू वांट टू डू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग रियली क्विकली, C is not very well suited for that. You have to go lower and you have to go into assembly language to make sure that your code works not in weeks but in days. ठीक है, weeks और days का फर्क समझ आता है ना। अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंट 2 हफ्ते लेता है तो you'll have to wait for 14 days for it to finish. And if you write the same thing in assembly language, you can possibly, if you do it well, you can take it from 14 days to 14 hours. ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि 1 दिन इंतज़ार करना और 2 हफ्ते इंतज़ार करना एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए कितना बड़ा फ़र्क है। ठीक है, सो एट द सेम टाइम यू कैन कंडक्ट लाइक 20 एक्सपेरिमेंट जितना आप वहाँ पे एक कर रहे होंगे। सो दैट इज़ वाई असेंबली इज़ नेसेसरी। इसके अलावा एक और वजह है जो कि हम थोड़ा सा कोर्स के एंड पे जाके करेंगे कि जब आप स्पेशली सिक्योरिटी के अंदर काम करते हैं और इवन इफ़ यू आर राइटिंग डे टू डे प्रोग्राम्स, गेम के प्रोग्राम्स आप राइट कर रहे हैं, आप कोई वेब की एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, इफ़ यू आर राइटिंग एनीथिंग दैट गोज ओवर द इंटरनेट एंड यू डोंट हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज, तो आप ऐसी गलती कर देते हैं कि उस गलती की वजह से आपका पूरा सिस्टम जो है वो वल्नरेबल हो जाता है, कोई भी आके उसको ख़राब कर सकता है, हैक कर सकता है और उसको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है जी, ये हम यहाँ पे तफसील से बात नहीं करते, थोड़ी सी बात यहाँ पे करेंगे, बाकी ये बात आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कोर्स के अंदर जाके होती है कि असेंबली लैंग्वेज और ऑपरेटिंग सिस्टम मिल के आपको वो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने सिस्टम को, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी एप्लीकेशन को, वेब के ऊपर है, गेम के ऊपर है, मोबाइल की ऐप है, कोई भी ऐप है, उसको आप सिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी आगे कल को उसको नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये आप समझ सकते हैं कि इवन इफ़ यू आर नॉट वर्किंग इन सिक्योरिटी यू स्टिल हैव टू मेक श्योर कि आप दरवाजे तो आपने बंद किए हैं, दरवाजे खिड़कियाँ बंद की हुई हैं। ठीक है, अगर आप कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि असैसिन नहीं भी हैं, तो इतनी सिक्योरिटी हर बंदे को आनी चाहिए कि रात को सोते वक्त घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर सके। ठीक है, तो वो असेंबली की बगैर बंदे को समझ नहीं आता। ठीक है जी, सो असेंबली इज़ अ वेरी एसेंशियल कोर्स। मैंने आप लोगों को तो नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ कोई कोर्स तो मैं हमेशा ये बताता हूँ विच लिंक्स विद आर नेक्स्ट पॉइंट ओवर हेयर कि हाउ टू अप्रोच स्टडी इन CS। हर सेमेस्टर में आपका कोई एक कोर्स होता है विच इज़ योर एसेंशियल कोर्स। ठीक है, वो कोर्स आपकी फाउंडेशन होता है और उसके ऊपर बाकी के सारे सेमेस्टर के जितने उस सेमेस्टर के बाकी सारे कोर्सेज उसके ऊपर बेस करते हैं या फिर वो उनको अफेक्ट करता है। मैंने लास्ट ईयर पढ़ाया था इसी 3rd सेमेस्टर के अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स, और उसकी अगर आप वीडियो खोल के देख लें इंट्रोडक्टरी, तो वहाँ पे मैंने ये बात कही थी कि डाटा स्ट्रक्चर्स इज़ नॉट दैट एसेंशियल कोर्स इन द 3rd सेमेस्टर, इट्स असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है दैट इज़ दैट एसेंशियल कोर्स। तो अभी मैं इस वजह से आप लोगों को कह सकता हूँ कि आप ये नहीं कहेंगे कि अपने कोर्स को ये कह रहा है, क्योंकि मैं अपने कोर्स को कह चुका हूँ नॉन एसेंशियल पहले।
ठीक है। सो इन योर थर्ड सेमेस्टर असेंबली लैंग्वेज इज़ दैट फाउंडेशनल कोर्स जिसके ऊपर बाकी सारी की सारी चीज़ खड़ी होती है, ठीक है जी। सो इट्स गोइंग टू हैव लॉन्ग लास्टिंग इम्प्लीकेशंस, काफ़ी ज़्यादा इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। सो हाउ डू यू अप्रोच स्टडी इन CS जनरल, थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, विच इज़ गोइंग टू लिंक विद दी टॉपिक्स जो कि ऊपर भी बात की हुई है। सो इन एवरी सेमेस्टर यू हैव वन कोर्स जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, बाकी सारे के सारे सपोर्टिंग कोर्सेज हैं उनको पास ज़रूर करें, GPA अपना ख़राब मत करें, लेकिन दे आर नॉट दैट एसेंशियल, ठीक है। इससे थोड़े कम होंगे या कुछ थोड़े कम होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कम होंगे, बट एसेंशियली यू हैव टू फोकस ऑन दिस वन कोर्स द मोस्ट, ठीक है जी। दैट इज़ असेंबली ओवर है। उसके अलावा CS के अंदर स्टडी करने का तरीकाकार ये है कि यू हैव टू कलेक्ट सपोर्टिंग मटीरियल्स, you have to make sure that whatever the teacher is teaching you, that is the right curriculum. मैं आप लोगों में से जिनको पता है, मैं काफ़ी अरसे से डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाता आ रहा हूँ। आई थिंक दिस इज़ लाइक 2.5 years मेरे अब हो गए हैं कि मैं डिफरेंट कोर्सेज पढ़ाता आ रहा हूँ हर सेमेस्टर में। एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि मैं करिकुलम जो है वो हर कोर्स का देख रहा हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, एंड आई एम ट्राइंग टू फिक्स दैट। बट यू डोंट नीड टू ट्रस्ट मी, यू नीड टू मेक श्योर दैट माई करिकुलम इज़ द सेम एज किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी का करिकुलम, सेम फॉर एवरी अदर टीचर। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, यू नीड टू मेक श्योर कि वो जो टॉपिक्स आपको पढ़ा रहे हैं उसके अंदर कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, ठीक है जी। इफ इट्स मिसिंग, इफ यू कैन टॉक टू द टीचर, टॉक टू देम। इफ दैट डजंट हेल्प, स्टडी इट ऑन योर ओन, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर आपने वास्ट मेजॉरिटी लाइक 70 to 80% ऑफ काम खुद सीखना है। यूनिवर्सिटी इज़ हेयर ओनली फॉर द डिग्री, ठीक है जी। ये बात समझे, यहाँ पे थोड़ा सा खफा भी होंगे, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन मैं आपको ये 70-80 का फिगर काफ़ी सोच के बता रहा हूँ कि दैट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू ऑन योर ओन, ठीक है। एंड द यूनिवर्सिटी सिंपली इज, दुनिया जान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी भी उठा ले वहाँ पे भी, राइट। सो दैट इज़ हाउ यू अप्रोच स्टडी इन CS। सो फ्रॉम दैट आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि इफ़ यू वांट टू वर्क इन एनी एरिया, ठीक है, वेदर इट्स AI, वेदर इट्स सिक्योरिटी, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, जिधर भी आप जाना चाहते हैं, इन सारों के अंदर यू कैन कवर देम साइड बाय साइड। वेदर यू शुड डू दैट और नॉट, दैट इज़ अ सेपरेट स्टोरी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अच्छा एरिया है, ये बुरा एरिया है, यहाँ पे मेरा वो मकसद नहीं है, बट दैट इज़ हाउ यू डू दैट। मास्टर्स की जिन लोगों ने बात की है, सिर्फ वो मैं बता दूं कि इफ़ योर ऑब्जेक्टिव वाइल डूइंग योर BS इज़ टू डू MS, तो यू नीड टू आस्क योर सेल्फ वाई यू नीड टू डू MS देन, ठीक है। MS क्यों करना चाहते हैं? MS में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो BS में क्यों नहीं सीखते? अगर MS में आपने कोई खास काम करना है, MS से कुछ बनाना है, मिसाल के तौर पर MS करके जॉब करनी है, तो BS के बाद क्यों नहीं करनी? वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद MS, वाई डोंट यू डू इट हेयर? अगर आप कहीं मास्टर्स के लिए बाहर जाना चाहते हैं, इफ़ दैट इज़ द रीज़न, वो भी पता करें कि वाई डू यू वॉन्ट टू गो देयर। यू डोंट वॉन्ट टू एक्चुअली गो बाहर, मे बी यू वॉन्ट टू गो बाहर बिकॉज यू लाइक वट बाहर लुक्स लाइक, ठीक है जी। सो अगेन टॉक टू समबडी हु इज़ बीन बाहर। आई बीन टू लाइक 7 or 8 countries, so talk to somebody, जो कि हमारी अक्सर फैकल्टी मेंबर्स जो हैं तो they've been abroad, तो पूछें किसी से कि मैंने जाना है, क्यों जाना है, मैं अचीव क्या करना चाहता हूँ। अगर गप लगानी है तो और बात है, अगर काम के लिए जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कंट्री अच्छा है, वगैरह वगैरह, कहीं पूछ के करें, ऐसी डूज मत मारें। कहीं पे किसी से सुन लिया कि फिनलैंड अच्छा है तो जी मैंने फिनलैंड जाना है, ठीक है। सो मेक श्योर यू मेक द राइट डिसीजन, बट एनीवे दैट इज़ नॉट माई कंसर्न ओवर हियर। सो दिस कोर्स इन पर्टिकुलर, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि आई अस्यूम प्री रिक्विजिट्स, विच इज़ टू से कि आई अस्यूम दैट you've taken a programming fundamentals course. I don't care what language, ठीक है जी। I assume you've taken a programming fundamentals course, so you understand everything that a programming fundamentals course should have. So essentially वेरिएबल डिक्लेरेशंस, वेरिएबल का यूज़, फंक्शंस को राइट करना, फंक्शन के पैरामीटर्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्यों कैसे, ये सारी सवालात इन चीज़ों के आपको आने चाहिए। पॉइंटर्स आपको आने चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाइलेशन का प्रोसीजर क्या है। आई डोंट रियली केयर वेदर यू ऑलरेडी टेकन देम और नॉट, ठीक है। मिसाल के तौर पे इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ लिंकर एंड लोडर इज, बाय नाउ यू शुड, एंड आई एम गोइंग टू अस्यूम दैट यू नो इट बिकॉज यू शुड नो इट, ठीक है। सो अगर चैट पे आपने ये अभी लिखना है कि हमें नहीं पता कि लिंकर लोडर क्या होता है, तो आई एम गोइंग टू आंसर दैट, तो लिख दें, ऐसी कोई बात नहीं है अगर किसी को नहीं पता तो। बट इफ़ यू डोंट नो व्हाट अ लिंकर लोडर इज, बिकॉज आई कवर, मैं साथ साथ देखता जाता हूँ कि आप लोग क्या पढ़ के आए हैं। सो आई हैव बीन फॉलोइंग यू गाइज कि आप लोग क्या क्या पीछे पढ़ते हुए हैं। सो इफ़ आई फाइंड अ टॉपिक दैट आई थिंक यू हैव नॉट सीन बिफोर, आई विल शेयर वीडियो लिंक्स विद यू कि ये चीज़ जो है
फलां लेक्चर से पहले पहले आपने देख के आनी है. नाउ इफ़ यू, और टॉपिक साथ बता दूंगा कि दिस इज अबाउट लिंकर्स एंड लोडर्स, ये आपको पता होने चाहिए. सो यू हैव 2 or 3 ऑप्शंस. नंबर 1, इफ़ यू ऑलरेडी नो व्हाट दैट इज, फाइन, मेरे से सीखना कोई ज़रूरी नहीं है, बात पता होनी चाहिए. नंबर 2, इफ़ यू वांट टू कवर इट फ्रॉम द वीडियो दैट आई शेयर, दैट इज ऑल्सो फाइन. ठीक है. If you don't like that video, or if you are comfortable with another video, ऑनलाइन वो टॉपिक सीखना चाहते हैं वीडियो से, आर्टिकल से, बुक से, perfectly fine. The point is you should know that topic. ठीक है जी, वो आपको पता होना चाहिए. So I'm going to assume prerequisites. आप लोगों को जो चीज़ पीछे पढ़ाई गई होगी, आई एम नॉट गोइंग टू रिकवर दैट ओवर हियर, क्योंकि इस कोर्स का मकसद आप लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ाना नहीं है. इस कोर्स का मतलब मकसद आपको असेंबली लैंग्वेज पढ़ाना है. ये बार बार इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए. सो आई विल शेयर स्पेसिफिक वीडियोस जिन चीज़ों का ज़रूरत होगी. आई विल ट्राई टू शेयर माई ओन वीडियोस ताकि थोड़ा बहुत वो लैंग्वेज बैरियर वगैरह का मसला ना हो. बट वट एवर हेल्प्स, एंड यू डोंट हैव टू लुक एट दोज वीडियोज़, यू कैन लुक एट वट एवर यू वॉन्ट. तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज लिनक्स इज द ओनली ऑफिशियली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर दिस कोर्स. आई डोंट केयर इफ यू कैन नॉट इंस्टॉल लिनक्स. ठीक है, आई डोंट केयर, गो लर्न. ठीक है जी, ये अभी से बता रहा हूँ. दिस इज अ प्री रिक्विजिट. यू हैव टू इंस्टॉल लिनक्स. इफ यू कम टू मी लाइक नियर दी लेट्स से मिड टर्म्स और फाइनल्स, अगर आप मेरे पास आएंगे, मैंने कोई असाइनमेंट दी थी, वो लिनक्स के ऊपर चलती है, किसी और उसके ऊपर नहीं चलती, यू कम टू मी कि ये विंडोज़ के ऊपर नहीं चल रही, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू यू. इट्स एज सिंपल एज दैट. अगर आप प्रॉब्लम को विंडोज़ के ऊपर हल करने की कोशिश कर रहे होंगे, मैक के ऊपर हल करने की कोशिश कर रहे होंगे, आई डोंट केयर. ठीक है जी, आई विल ओनली आंसर योर क्वेश्चन इफ यू हैव ट्राइड इट ऑन लिनक्स. I do not recommend you run it in a virtual machine. Again, if there is a problem which is caused by the virtual machine, I don't care. I'm not going to answer your question. By the way, ये आप लोग अभी यहाँ पे शायद सोच रहे होंगे कि इस तरह कह रहा है बाद में जवाब दे देगा, मैं नहीं दूंगा. ठीक है जी, सीनियर से पूछ लें जिन लोगों का मेरे साथ वो है, या अनफेयर है, ये जो भी है, दैट इज़ माई मेथड. मैंने आप लोगों को शुरू में इसी वजह से अपना इतना तफसीली जो इंट्रोडक्शन दिया था वहाँ पे इसी वजह से बताया था. बाय द वे, यू कैन से अनफेयर, आई डोंट केयर. ठीक है, आई एम मोर देन हैप्पी विद क्रिटिसिज्म. वो ज़बरदस्त किस्म का ढीठ, मुझे कोई असर नहीं होता. ठीक है, तो आप यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट, आई रियली डोंट माइंड. बट इट्स नॉट अनफेयर बिकॉज यू आर हेयर टू लर्न एंड आई एम हेयर टू टीच यू द ऑप्टिमम मेथड ऑफ अचीविंग योर गोल्स फॉर दिस कोर्स. This is not to make my life easy. ठीक है, I have Mac, I have a Linux machine, I have a Windows machine. I can do the debugging. It's not that difficult for me. It's bad for you. ठीक है जी, I'm not going to motivate why Linux. Your lab instructor probably is going to provide support to you and they're going to help you out. But you're going to turn this unfair into fair like 2 years after you go into the industry. ठीक है जी, उस वक्त जाके ये अनफेयर अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लें और उस वक्त जाके फिर आप कहेंगे कि हाँ जी कोई काम था जिसकी वजह से ये बात कही थी. सो एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई एवरीथिंग टू यू, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड जस्टिफाई स्टफ टू यू. सो लिनक्स is really 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 good for learning, which is why you are here in the BS. You are not over here to finish these 4 years. You're paying that huge amount of money in fees because you want to learn something. Windows gets you through, Linux gets you to learn. ठीक है जी, इतना बता दिया, बाकी कभी तफसील से बहस कर लेंगे. कोई सवाल वगैरह हो, कोई कमेंट करना चाहें बेशक करें, मैं आई ट्राई टू आंसर दिस. सो दिस इज़ नॉट ओपन टू डिस्कशन इन द सेंस कि आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस लाइन, बट यू कैन डिस्कस ऑल यू वांट. ठीक है जी, बहस करें, अच्छी बात है. ठीक है, टाइम भी गुजरेगा, जितनी बहस करेंगे उतना मैं कम पढ़ाऊंगा, जितनी कम बहस करेंगे, ऑनलाइन क्लासें हैं, मैंने इतना पढ़ा देना है कि फिर उसके बाद काबू नहीं होगा आपसे. ठीक है, बहस करें साथ साथ. सो फाइनल पॉइंट, एंड दिस इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट, आई हैव ज़ीरो टॉलरेंस फॉर प्लेगियरिज्म. ठीक है, और ये 3 दफ़ा जो मैंने ज़ीरो कहा है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं. बहुत सारे टीचर्स ये कहते हैं, आउटलाइन में लिखा होता है, होती नहीं है ज़ीरो टॉलरेंस. मेरी बारी में होती है, सीनियर से पूछ लें. मैंने 150 बंदों की क्लास में 145 लोगों का ज़ीरो लगाया हुआ है. ठीक है जी, हियर इज़ माई पॉलिसी, लिख लें कहीं पे, याद रखें इसको. इफ़ योर असाइनमेंट, योर क्विज, योर पेपर, whatever work you're supposed to do, if it matches with somebody else, both of you get a 0, चाहे आपने कॉपी की है या आपसे कॉपी की गई है, both of you get a 0.
जी जी, मैं बताता हूँ, ये वाला जवाब मैं आपको देता हूँ। मैं ये प्लेगरिज्म वाली बात पूरी कर लूँ, फिर मैं जवाब देता हूँ कि जिन लोगों के पास लिनक्स नहीं है वो क्या करेंगे। सो whether you copy from somebody or somebody copies from you, both of you get a 0. I don't care अगर उसने आपके सर पे पिस्तौल रखी थी और आपको कहा था कि ये असाइनमेंट मुझे दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। I don't care, both of you get a 0. पॉलिसी समझ आ गई है? आपने सिस्टम ऑन छोड़ा हुआ था, दूसरा बंदा आया, उसने यूएसबी लगाई, कॉपी कर लिया, आई डोंट केयर। दूसरे बंदे ने आपका पासवर्ड ईमेल का हैक कर लिया था, पूरे गूगल को डाउन उसने कर दिया, उसने आपका ईमेल का पासवर्ड गूगल से निकाल लिया, आपसे नहीं निकाला, आई डोंट केयर। इफ़ टू असाइनमेंट्स और वट एवर सबमिशंस मैच, बोथ ऑफ यू गेट अ 0। और ये अपने सीनियर से पूछ लें, बाय द वे 17-18 वाले उनसे पूछ लें, इट्स हाईली अनलाइकली दैट यू विल गेट अवे विद कॉपिंग। ठीक है जी, पता चल जाता है, और टीचर्स को भी पता चलता है, सिर्फ मुझे पता नहीं चलता, और टीचर्स उसके ऊपर अमल नहीं करते, मैं अमल भी करता हूँ। ठीक है जी, इतनी लंबी तकरीर मैंने इसलिए की है कि आपको समझ आ जाए। इट डजंट मैटर इफ़ यू डूइंग इट ऑनलाइन, आई विल स्टिल बी एबल टू कैच इट एंड आई विल स्टिल गिव यू अ 0। तो शुरू से तहम्मुल रखें, वरना उसके बाद जब 0 लग जाएंगे तो फिर खफा होंगे। कुछ लोग मेरे पास आके कहते हैं तो हमने इंटरनेट से कॉपी किया है। वेल, कॉपी किया है, देयरफॉर यू गॉट अ 0। आपने इंटरनेट से भी कोई चीज़ कॉपी नहीं करनी। अगर आप ये कहेंगे भाई ये तो आपने मुझे हेलो वर्ल्ड लिखने का कहा, ये तो सबका कोड एक जैसा होगा, फिर आपने क्यों 0 लगाया है? दैट्स अप टू मी। इफ़ यू डोंट कॉपी, इफ नोबडी कॉपीज फ्रॉम यू, यू विल नॉट गेट अ 0। इन द पास्ट आई गेस 2.5 years, जब से मैंने ये पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट लगाई है, एक दफ़ा इस तरह हुआ है, सिर्फ एक दफ़ा। मैंने कुछ ना हो तो कोई 300-350 0 तो लगाए ही होंगे। ठीक है, एक दफ़ा उनमें से इस तरह हुआ है कि उस बंदे ने कॉपी नहीं किया हुआ था। ठीक है जी, जस्ट वन, सिर्फ एक दफ़ा हुआ है। सो अगेन आई कैन मेक अ मिस्टेक, बट इट्स हाईली अनलाइकली। ठीक है जी, सो डोंट टेक दैट रिस्क, फिर बाद में खफा होंगे। ये मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया। लिनक्स का सवाल का जवाब मैं दे दूँ, इसमें बारे में कोई सवाल हो तो चैट में लिख सकते हैं। लिनक्स से मैं बता दूँ, सवाल यहाँ पे पूछा है कि what if you don't have Linux right now? What do you do until the university opens? So the answer to that question is going to be in your lab. Your lab instructor is going to tell you step by step and help you out in installing Linux on your machine. You are going to need a USB stick, but that's it. और वो आपको बाकी सारे का सारा प्रोसीजर बताएंगे, बाकी तफसील वो आपको बताएंगे। You are most likely going to lose all your data once or twice. That's the whole point. ठीक है जी, I understand that it's going to be problematic, but that's how learning works. If you don't run into problems, you don't learn. Yes. So इतना बड़ा नो जो लिखा है, yes. Back up your data and you will be guided how to install Linux and how to use it. So guidance provide की जाएगी. If you think it's going to be a piece of cake, no. If you think it's going to be difficult, no. It's going to be easy, but you obviously have to हिलेंगे अपनी जगह से तो फिर कुछ होगा। ठीक है जी, so that is the whole point of learning. You don't have a permanent laptop yet, so that is a problem not just for Linux or whatever. It's a problem for online classes. So if you don't have a laptop, you cannot take online classes on the phone. It's as simple as that. So talk to your advisor. Yes, class will be a problem, definitely it will be a problem, but it's going to be a problem in any case. That is not a Linux discussion, that is an online offline discussion. So जिन लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, जिन लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है, talk to your advisor. ठीक है, देयर आर सोल्यूशंस। पिछले सेमेस्टर में हमारे पास इतने अच्छे नहीं थे, यहाँ पे अब हमारे पास कुछ बेहतर सोल्यूशंस हैं। टॉक टू योर एडवाइज़र। मैं इसलिए आपको जवाब नहीं दे रहा हूँ बिकॉज आई कैन, बट दिस इज़ अ क्लासरूम, तो क्लास के हिसाब से मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता। इंडिविजुअली मुझसे भी पूछ सकते हैं, आई ट्राई टू हेल्प आउट, बट लैपटॉप के बगैर नहीं होने लगा। ठीक है जी, और ऑनलाइन क्लासेस का सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने शुरू में एक सवाल भी पूछा था। अगेन दिस इज़ नॉट माई पोजीशन राइट नाउ कि मैं आप लोगों को मुफ्त के मशवरे देना शुरू कर दूँ, बट जस्ट टू हेल्प यू आउट, क्योंकि आप लोग छोटे हैं अभी, आप लोगों को शायद इतना तजुर्बा नहीं होगा। मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया, मेरा 7-8 साल का ऑनलाइन काम करने का एक्सपीरियंस है। सो you can do a couple of things which are essential for taking online lectures. अभी सिर्फ 2 वीक्स की बात की है, बट इफ इट एक्सटेंड्स तो ये दिस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर और बात थी, लास्ट सेमेस्टर में अचानक आया था हमारे ऊपर, इस दफ़ा और बात होगी।
ठीक है जी। पिछली दफ़ा मैंने भी बहुत रिलैक्स चलाया, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा था। इस दफ़ा मैं रिलैक्स इसलिए नहीं चला सकूँगा बिकॉज नाउ यू हैव टाइम टू प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स। सो नंबर 1, online classes are actually better for computer science. So this is actually like a blessing in disguise for us computer science people. तफसील में नहीं जाऊंगा, कभी मौका हुआ तो बता दूंगा, but it's actually a good thing for us from a learning perspective. Number 2, if you are going to be at home, अगर ये 2 वीक्स के बाद भी अगर ये चीज़ चलती है, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ योर टाइम टेबल, अपने कमरे के दरवाजे के पार लगाएं, अपने बेड के सिराने पे लगाएं, कहीं पे लगाएं और अपने घर वालों को बताएं ये मेरी क्लासों का टाइम है, इस टाइम पे मैं टमाटर दही नहीं लेके आ सकता, इस टाइम पे मेरे आलू काटने का टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है जी, उनको समझाएं कि दिस इज़ अ क्लास, खुद भी समझें इस बात को। नंबर 2, नंबर 3, फाइंड अ पर्टिकुलर स्पेस इन योर हाउस, कमरे के अंदर है, किसी एक कोने में है, किसी भी जगह पे है, फाइंड अ पर्टिकुलर प्लेस विच इज़ गोइंग टू बी योर क्लासरूम, वहाँ जाके क्लास लें। अगर बेड के ऊपर लेंगे, सोफे पे कहीं और बैठ के लेंगे, किसी एक जगह पे, बेशक उस जगह पे शोर हो जैसा भी हो, बट इट शुड बी अ स्पेसिफाइड प्लेस। दैट इज़ हाउ यू अप्रोच ऑनलाइन लर्निंग। अगर ये 2-3 काम भी कर लेंगे तो इट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है जी, बाकी इसके ऊपर मैं तफसील में नहीं जा रहा, राइट नाउ इज़ नॉट द टाइम, बट मेक श्योर दैट इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स विद ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, पिछले सेमेस्टर में अगर प्रॉब्लम हुआ था, जो कि हुआ होगा, मेक श्योर यू आस्क पीपल हाउ इट्स डन। ये ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठेंगे और खुद सोचेंगे कि मैं किस तरीके से अच्छा कर सकता हूँ। पीपल हैव ऑलरेडी स्पेंट डेकेड्स ऑन दिस। ठीक है जी, कंप्यूटर्स बड़े अरसे से आए हुए हैं, ऑनलाइन लर्निंग बहुत अरसे से चल रही है, ऑनलाइन बहुत अरसे से लोग काम कर रहे हैं, पीपल नो हाउ टू डू दिस। ठीक है जी, ये ऐसा ही है जैसे आप कहें कि पूरा बैचलर्स का हर कोर्स मैं खुद पढ़ता हूँ, खुद आप सीख सकते हैं, इट्स गोइंग टू टेक यू टाइम। तो ऑनलाइन कैसे पढ़ना है, यू कैन फिगर इट आउट, बट इट्स गोइंग टू टेक टाइम। आस्क समबडी। जनाब, कोई सवाल वगैरह हो, कोई कमेंट्स वगैरह हो आज के लेक्चर के बारे में, कुछ भी हो तो मुझे बताएं। आई एम गोइंग टू टेक अ कपल ऑफ लेक्चर्स लाइव और उसके बाद फिर मैं रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो नेक्स्ट वीक इज़ मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, प्रॉबली अगर उसके बाद ऑन कैंपस हो गई क्लासेस, वी आर स्टिल नॉट श्योर। अगर ऑन कैंपस हो गई तो फिर तो बात ख़त्म हो गई, अगर ऑन कैंपस ना हुई तो आई एम गोइंग टू प्री रिकॉर्ड लेक्चर्स, क्योंकि इसमें इस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ा मसला है। आप लोगों को भी पता नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा कि इधर क्या सेटअप बना हुआ है, लेकिन इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक अ लाइव क्लास एंड आई डोंट थिंक इट्स ऑल दैट यूजफुल एज वेल। ठीक है जी, कोई सवाल हो तो पूछें जी। स्लैक ज़रूर ज्वाइन करें, स्लैक का लिंक मैंने भेजा हुआ है, जिनको नहीं मिला मैं भी एक दफ़ा दोबारा भी भेजूंगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग रजिस्टर होते जा रहे हैं हमारे पास ईमेल आते जाएंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बट मेक श्योर यू ज्वाइन स्लैक, ऑल अनाउंसमेंट्स आर गोइंग टू बी ऑन स्लैक। ठीक है जी, नहीं, असल में हमारी यूनिवर्सिटी के हाथ में है नहीं, ये 15 सितंबर वाली जो बात है वो हमारे हाथ में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट सेज। सो अप अंटिल नाउ बात ये थी कि 15 सितंबर से यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया कि वी विल ओपन, बट इफ़ द गवर्नमेंट सेज़ कि आप लोग लेट्स से जिस तरह ऐसी कुछ बात चल रही है कि आप लोग इतने नंबर से ज़्यादा लोग नहीं बुला सकते, या आप लोग सिर्फ फाइनल ईयर के लोग बुला सकते हैं, ऐसी कोई भी बात हुई तो वी आर स्टिल नॉट श्योर। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि इस पहले वीक के अंदर जो है गवर्नमेंट कोई डिसीजन जो है वो अपडेट शायद करे या रिविजिट करे, मे बी इट रिमेन्स द सेम, वी आर नॉट श्योर। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की फ़िलहाल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इफ़ द गवर्नमेंट अलाउज अस टू ओपन तो वी विल ओपन। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कह दी कि नहीं आप नहीं खोल सकते तो बस फिर तो बात खत्म हो गई। सो लिंकर एंड लोडर आपने जो पूछा है इब्रार, तो देर गोइंग टू बी कवर्ड इन योर लैब। आपके लैब इंस्ट्रक्टर को ये चीज़ जो है वो शेयर मैंने की है, वो आपको ये बताएंगे कि लिंकर लोडर क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है जी, अगेन मेरी ये इन बातों से आप ये ना समझें कि मैं आप लोगों को कहीं दरिया के किनारे खड़ा करके और लात मार के दरिया में फेंक दूंगा। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू नो दैट यू आर गोइंग टू हैव टू पुट इन एन एफर्ट। आप लोग अब 1 साल सीनियर हो चुके हैं, तो जैसे जैसे बंदा सीनियर होता जाता है वैसे वैसे उनके ऊपर लोड ज़्यादा आता जाता है और सपोर्ट कम होती जाती है, बिकॉज बाय द टाइम यू ग्रेजुएट वी वॉन्ट यू टू बी इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, तो उस इंडिपेंडेंस के लिए आहिस्ता आहिस्ता हमें आपको करना पड़ता है। तो अभी आप लोगों को पहले कश्ती में बिठा के दरिया पार करा रहे थे, अभी आप लोगों को वो लाइफ जैकेट जो है वो करके फेंक देंगे उसके अंदर। ठीक है, कुछ अर्से बाद फिर लाइफ जैकेट भी नहीं मिलेगी, बगैर लाइफ जैकेट के फिर फेंकेंगे। सो आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी, और कोई सवाल है? जी जनाब। क्लासेस जब तक लाइव हो रही हैं तो माई क्लास स्टार्ट्स शार्प ऑन द स्केड्यूल टाइम।
सो नेक्स्ट क्लास आप लोगों की जिस भी टाइम पे है, मुझे भी टाइम टेबल आगे का याद नहीं है, लेकिन जिस भी टाइम पे होगी आई विल स्टार्ट एट दैट एग्जैक्ट टाइम, ठीक है जी, बारिंग एनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो आई विल स्टार्ट शार्प। इफ़ यू आर नॉट ऑन टाइम you'll probably miss the most important part of the lecture, which is the initial part where we motivate why we're doing the rest of the lecture. ठीक है, ये हर लेक्चर में ज़रूरी होता है, सिर्फ मेरे लेक्चर की बात नहीं है। हर लेक्चर के शुरू में एक अच्छा टीचर जो है, जो भी अच्छे टीचर्स होते हैं या जिनको थोड़ी बहुत समझ होती है, वो लेक्चर के शुरू में मोटिवेट करते हैं कि ये आगे जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। जब आप लोग 5 मिनट के बाद आते हैं तो वो आप लोगों को ये नहीं पता होता हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं ये फजूलियात हमें क्यों पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, तो टाइम पे आएँ। फ्रॉम नेक्स्ट वीक दिस क्लास विल बी रिकॉर्डेड। yes so जब recorded होगी then you can take it whenever, but whenever does not mean like 4 months later, ठीक है जी। so you should try to take it in the same slot, ठीक है जी। even pre recorded है तो आपने अपना क्लासरूम का slot है, उसी के अंदर बैठ के उसको लें, तो instead of 1.5 hour it's going to be like 40 minutes, ठीक है, वो करें। आउटलाइन और बुक मैंने जान के भी शेयर नहीं किया आपके साथ, so I'm going to suggest the materials in the next lecture inshallah। उस वक्त मैं आपके साथ मटेरियल शेयर करूंगा, whether it's a book or not depends, but I'll share the materials with you, ठीक है जी। जी, और कोई सवाल है? बाय द वे अभी सेक्शन बी वाले ही सारे बैठे हुए हैं ना, सेक्शन ए का तो कोई नहीं है। आप लोग जानते हो तो ज़रा पीपल में देख लें, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो किसी को भी नहीं जानता, तो मुझे चैट का बॉक्स देखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बट एनीवे जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स एट एनी टाइम, मैं दोबारा कह रहा हूँ, आई मोर देन वेलकम क्रिटिसिज्म। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे जो भी कहते रहें, ठीक है जी। आई होप कि आई टेक पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन नेगेटिव फीडबैक भी दें, बुरा भला भी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। सो रिलैक्स हो गए, हाँ, नासम और मासम, राइट। सो वी विल बी कवरिंग नेट वाइड assembler, not Microsoft assembler. There are reasons for that. We'll cover that later on in the course, but we will be covering net wide assembler, which is NASM. So again, you don't have to install it right now. We will cover that in the course, but NASM, NASM, net wide assembler. जो लोग रिपीट में हैं, कोई रिपीट वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे? बाकी जा सकते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की अगली क्लास भी शायद होगी। सो रिपीट में अगर कोई है तो मुझे बताएं जी। चलें, कोई जवाब नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर बाकी तफसील से बात करते हैं जी।